हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज कवर करने वाले हैं एरर। और एरर लगभग 6 से 7 दिन में मैं सारे एरर प्रीवियस के जितने हैं टिल नाउ मैं सारे एरर्स करवा दूंगा। उसके बाद फिलर, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद एंटो साइनो इडियम फ्रेज सब कुछ मैं कवर करवा दूंगा। तो MTS CHSL के पहले लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे कुछ मैं कवर करवा दूंगा। तो अगर CHSL वाले कैंडिडेट हैं 2019 वाले, वो भी जुड़ जाना चैनल से। एंड CGL के पहले तो ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाएगा, और MTS के पहले तो रिवाइज करवा दूंगा 2-2 बार। तो सब जो भी MTS CGL एंड CHSL के कैंडिडेट होंगे, न्यू कैंडिडेट जिन्हें जो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, यूट्यूब पे आके कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जुड़ जाना। सो इसी रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो सबसे पहले आज एरर जो है, तो नाउ यू कैन सी, आप भी पढ़ सकते हो साथ साथ, या वीडियो पॉज करके आप बना लो और एरर उसके बाद देखो कि मैं जो मैच करो फिर मुझसे जो मैं बताता हूँ सही होता है कि नहीं। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस। जो सीनियर डॉक्टर हैं वो अपना जो अपना कंसर्न है वो एक्सप्रेस करें फिजिशियन को लेकर। तो क्यों कर रहे हैं? तो वैक्सीन को रिकमेंड करने के लिए, ठीक है। तो बट ये सेंटेंस ये पता चलता है क्या है, ये एक कुछ स्पेसिफिक टाइम में बोला गया नहीं है किसी वैक्सीन को लेकर। मतलब तो यहाँ पे आर्टिकल का यहाँ पे जो है एरर दिया गया है, आर्टिकल का द का यहाँ पे द वैक्सीन, क्योंकि स्पेसिफिक वैक्सीन का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। किस वैक्सीन के लेकर बात यहाँ पर हम लोग को तो पढ़ने से पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल की जल्दी पकड़ में नहीं आता है, तो इसे थोड़ा संभल कर प्रिपरेशन करना आर्टिकल का। तो आगे बढ़ते हैं। वी हैव डिस्कसिंग, तो यहीं से आगे पढ़ने की नीड नहीं है। वी हैव डिस्कस्ड होता है, क्योंकि हैव के साथ V3 का फॉर्म आता है, परफेक्ट है। तो डिस्कसिंग नहीं होगा, डिस्कस्ड होगा। तो यहाँ आगे पढ़ने की नीड नहीं है, यहीं पे एरर पकड़ा गया। आगे चलते हैं। चिल्ड्रेन एन्जॉय लिसनिंग टू, चिल्ड्रेन एन्जॉय लिसनिंग, एन्जॉय के बाद याद रखना, एन्जॉय के बाद जो आता है आपका V का फोर्थ फॉर्म आता है ING, तो यहाँ पे सही है। तो चिल्ड्रेन एन्जॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज, यहाँ पे सही है, घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हेलोइन नाइट। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हेलोइन नाइट स्टोरी उसकी बात कर रहा है, ठीक है। जो स्टोरीज, जितनी भी स्टोरी सुनते हैं चिल्ड्रन एंजॉय करते हैं उस स्टोरी को सुनते हैं, उसमें से स्पेसिफिक बात कर रहा है हेलोइन नाइट का। तो जब स्पेसिफिक किसी चीज़ का बात होता है तो उसके पहले आर्टिकल लगता है, तो यहाँ पे द हेलोइन नाइट होगा। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आर्टिकल का यूज़ है। और एक काम करना कि जितने भी आप एक नोटबुक बना लो, जब प्रीवियस ईयर करने बैठो तो एक नोटबुक बना लो, क्योंकि मैं 7-8 दिन में मैं पूरे ईयर्स करवा दूंगा। उसमें अपना सेपरेट बांट लो, आर्टिकल अलग लिख लो, एक कॉलम बना लो, वर्ब अलग लिख लो, या फिर इसके बाद आप ये कर लो, प्रीपोजिशन हो गया आपका, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन। और देखो किस सेक्टर में, ये किस टॉपिक में आपका ज़्यादा मिस्टेक्स होता है, काउंट करो। और लास्ट में जब पूरे प्रीवियस ईयर में ख़त्म करवा दूँ 10 दिन में या 7-8 दिन में, तो आप क्या करना, उसके बाद देखना कि आपको कौन सा सेक्टर वीक है, फिर उस पर आप वर्क करना किसी बुक से, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। सो आगे बढ़ते हैं। टाइम बकवास ज़्यादा नहीं करना, टाइम वेस्ट। विद इन एग्ज़ाम सब कुछ कंप्लीट करवाना, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया था। सबका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ आके टाइम पास करने से अच्छा है कि आप कुछ पढ़ के जाओ। और मैं बहुत कम टाइम में करवाऊँगा, एक्स्ट्रा बकवास नहीं। आगे बढ़ते हैं। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। देखो बोलने में तो लगता है बहुत सारा काम, मतलब ये फिर भी वर्क जो होता है वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसी में एरर है, एक तो वर्क्स नहीं होगा, एंड सेकंड थिंग जो मेनी है वो मेनी नहीं होगा, अलॉट ऑफ होगा या लॉट्स ऑफ होगा। मेनी काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है, और अनकाउंटेबल के साथ अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एडजेक्टिव का प्रॉब्लम है। देयर आर सो मेनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस, इधर चारों ओर जितने भी हैं बहुत सारी गंदगी फैले हुए हैं इधर चारों ओर, इस प्लेस के चारों ओर। तो यहाँ पे भी फील्ड्स जो होता है क्या है, कूड़ा कचरा, और ये जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ भी मेनी का यूज़, सो मेनी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लॉट ऑफ हो गया, लॉट्स ऑफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, ग्रेट मेनी के साथ जो भी आता है आगे उसके बाद प्लूरल नाउन आता है यहीं से, तो आगे पढ़ने की नीड नहीं है। और आगे भी पढ़ोगे तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है, हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, बहुत सारे स्टूडेंट को सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया। तो स्टूडेंट्स होगा, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं होगा, प्लूरल नाउन आएगा। नेक्स्ट, राकेश फाउंड्स द न्यूज़पेपर वेरी डल, मतलब राकेश को बहुत ये बोरिंग लगा न्यूज़पेपर। तो फाइंड के सेंस में यहाँ पे फाउंड आया है, ठीक है। तो एस तो होगा नहीं, फाउंड होगा, ठीक है। V2 फॉर्म आएगा, या तो फिर फाइंड्स होगा अगर प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें। अगर प्रेजेंट टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, अगर ऑप्शन में आपका दे रहा है, अगर मान लो ऐसा ही आ गया, यहाँ पे फिलर आ गया, यहाँ पे फाउंड, फाउंड्स, फाइंड, फाइंड्स, ऐसा कुछ आ गया,
तो आप यहाँ परेशान हो जाओगे कि फाउंड यहाँ पे दो सही होगा, या तो फाउंड सही होगा या फाइंड्स सही होगा। बट जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो यहाँ पे फाउंड सही होगा, ना कि फाइंड्स। अगर फाइंड्स मतलब क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन, तो हैबिचुअल की यहाँ बात नहीं हो रहा है, यहाँ स्पेसिफिक किसी टाइम में बात हो रहा है, ठीक है। तो उसे पढ़ा तो ऐसा लगा, तो यहाँ पे फाउंड होगा, फाइंड का V2 फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ गौर करना, ऑप्शन में आता है ऐसे फंसाने के लिए। फाइंड भी दे देगा, फाउंड भी दे देगा, फाइंड्स भी दे देगा और फाउंड्स भी दे देगा। तो फाउंड्स तो होगा नहीं, तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि फाउंड में जो होता है, फाउंड मीन्स होता है नींव, और फाउंड तो फाउंड्स तो वो नींव होगा नहीं, यहाँ नींव नहीं रखा है। और फाउंड का फाउंडेड होता है V2 एंड V3, और इसी तरह फाइंड का V2 जो होता है, फाइंड फाउंड फाउंड क्या होता है, फाइंड का फाउंड फाउंड, तो फाउंड होगा यहाँ पे, फाउंड से नहीं होगा, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या है 8 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ़ द वेदर परमिट्स। अगर वेदर अच्छा रहा तो शॉपिंग के लिए हम लोग जाएंगे, ठीक है। ऐसा सेंस में यूज हो रहा है। तो एक जब सेंटेंस बहुत सारे ऐसे एरर आते हैं जहाँ पे आपको कोई भी ग्रामर का रूल नहीं रहेगा, बट आप पढ़ोगे तो पढ़ते के ड्यूरिंग आपको लग जाएगा कि हाँ भी यहाँ पे कुछ एरर है, मतलब पढ़ने में लगेगा नहीं ढंग का, तो ऐसा लगेगा कि ठीक नहीं है कुछ यहाँ पे। तो ऐसे भी एरर्स आते हैं, उसी में से एक यहाँ पे भी है कि आप स्पेसिफिक ग्रामर एरर खोजोगे तो जल्दी मिलेगा नहीं, बट क्योंकि गो के बाद क्या होता है, गो के बाद हमेशा शॉपिंग आता है, ठीक है। गोज शॉपिंग या गो शॉपिंग होता है, गो टू शॉपिंग नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे टू क्या है, सुपरफ्लुअस, या टू का यूज़ नहीं होगा। सो आगे बढ़ते हैं। द लॉयर आस्क्ड इफ़ इट वॉज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। तो अगर सबसे पहले आप पॉज कर करके बनाते जाना, उसके बाद मैच करना जो मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो उससे आप ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा टाइम तक माइंड में रिटेन होगा गलत करते हो तो क्या बोला, वर्थ, देखो वर्थ टू टेक, यहाँ पे अब सेंटेंस की मीनिंग समझने का जरूरत नहीं है। कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ आते हैं जो देखते ही सब पता चल जाएगा ये मिस्टेक, ऐसे लिखाता नहीं है, क्योंकि वर्थ के बाद हमेशा आपका V4 आता है। V4 मतलब टेकिंग, यहाँ पे वर्थ टेकिंग होगा, वर्थ सिंग, वर्थ टेकिंग होता है। ताजमहल इज़ रियली वर्थ सिंग, ऐसा सेंटेंस पढ़े हुए कहीं। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मत समझना कि जिसकी इंग्लिश से सही हो वही एरर वही सही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, इवन कि 10th 12th ग्रेजुएशन सब मेरे हिंदी में ही है। इवन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ मैं ग्रेजुएशन का, बट मैंने CGL CHSL MK सब में अच्छा स्कोर कर रखा है इंग्लिश में। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, बस टाइम दो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा। आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विथ टर्माइट्स। बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि हाउस क्या है, टर्माइट से भरा हुआ है। तो कुछ कुछ मिस्टेक्स मुझसे भी हो सकता है, तो इसे थोड़ा सा समझ जाना, कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि ना हो। तो यहाँ पे आप देख, एक जब इन्वेस्टिगेशन के पहले क्या है, ये नाउन होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पे एडवर्ब दिया हुआ है, तो एडवर्ब का एरर केयरफुल होगा, केयरफुल्ली नहीं होगा। तो ये सब आप जब मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करोगे तो आप पकड़ में आने लगेगा। स्टार्टिंग में पकड़ में नहीं आता है एडवर्ब एडजेक्टिव ये सब, तो इससे रिलेटेड एरर बहुत आते हैं एडवर्ब एडजेक्टिव, तो नोटिस करते रहना, सब पता चल जाएगा धीरे धीरे, अभी प्रैक्टिस करो। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ऑन टू एवर ग्रोइंग डिमांड। जो फ्यूचर है कंपनी का, फूड कंपनी का, वो बहुत सिक्योर लग रहा है, क्वाइट सिक्योर, क्योंकि इसका डिमांड जो इतना बढ़ रहा है इसके कारण ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना, जब दो नाउन जब ऑफ से जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पे एक फ्यूचर नाउन है और एक फूड कंपनीज, तो दो नाउन जब ऑफ से जुड़ा होता है तो उसके पहले द का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे द लगाया गया आर्टिकल। तो ये सब पता होना चाहिए, तभी आप एरर फाइंड कर पाओगे अच्छे से कि यहाँ पे द क्यों जो है, यहाँ पे ए क्यों या एन क्यों। आर्टिकल का यूज ऐसा आता है कि पकड़ नहीं पाओगे, तो आर्टिकल का पकड़ नहीं पाओगे तो कम से कम ये पकड़ पाओ कि सही यहाँ पे यूज़ हुआ है कि नहीं, तो अपने आप पता चल जाएगा गलत वाला भी। सो इसमें एरर क्या है, तो देखो और कुछ होता ही नहीं है, ओइंग टू होगा यहाँ पे, क्योंकि बता रहा है कि सिक्योर लग रहा है, तो आगे रीज़न देगा क्यों, तो एवर ग्रोइंग डिमांड के कारण, तो यहाँ पे ओइंग टू होगा, और टू नहीं होगा, ओइंग टू, ठीक है, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ के जगह पे ओइंग टू होता है। नेक्स्ट, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज अडॉप्टेड बाय कंट्रोवर्सी। द वैक्सीन कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन का बात करा जो इंडियन मार्केट में हिट हुआ है, तो क्या हुआ, कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, मतलब तो देखो सबसे पहले बात यहाँ पे क्या है, एक प्रेजेंट टेंस तो होगा नहीं,
क्योंकि हीट है, सॉरी। तो प्रेजेंट टेंस तो होगा नहीं कि प्रेजेंट टेंस में हीट रहता तो हीट्स होता, क्योंकि आगे सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ ये पास्ट टेंस है, ठीक है। और पास्ट टेंस इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पे पता चल गया कि हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा, अदरवाइज ये हैबिचुअल एक्शन वाला सेंटेंस है नहीं अगर प्रेजेंट में था तो ये पास्ट टेंस ही है। तो इसलिए यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे वाज होगा, ठीक है। तो ऐसे आप पकड़ सकते हो। द डोर शुड बी कीप क्लोज्ड। तो याद रखना कि शुड वुड ये सब जो होता है मॉडल वर्ब, उसके बाद अगर वी आ गया बी तो ये पैसिव फॉर्म में होता है, और पैसिव फॉर्म में क्या होता है भी थ्री आता है, केप्ट होगा, यहाँ पे कीप नहीं होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ हैबिटेट क्या गार्डन पार्टी को कैंसिल कर दिया गया। पुट ऑफ जो होता है फ्रेजल वर्ब होता है, और यहाँ पे ओ डबल एफ होगा, ओ एफ नहीं, ठीक। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का एरर है, ओ डबल एफ होगा। आगे बढ़ते हम लोग, इसमें एरर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क, व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन है तो वन के साथ हमेशा वन आता है प्रोनाउन के केस में। जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे चल जाएगा कि जब स्टार्टिंग सेंटेंस में अगर वन लगा हो प्रोनाउन के केस में, तो आगे भी सेंटेंस जो आएगा वो वन से रिलेटेड होगा। तो बोल रहा सेंटेंस सिंपली ये है कि आप जब ग्रेट रिस्क लेने के लिए तैयार होते हो तो आप ये भी प्रिपेयर हो जाना कि ग्रेट लॉस होने वाला है, मतलब ग्रेट लॉस के लिए भी प्रिपेयर करना जब रिस्क लो। तो ये हो गया। तो यहाँ पे वन होगा, दे नहीं होगा, ठीक है। एरर है, सिंपल एरर है, बहुत ईजी है, बहुत बार आ चुका है इसे ऐसे वन वाला से। तो ये सब के लिए रेडी रहना, ऐसा एरर आते रहेगा हमेशा। What a delicious flavor these mangoes have। तो what a भी सही है, delicious flavor these mangoes। यहाँ पे नो एरर है, कुछ एरर नहीं लग रहा। आगे पढ़ते हैं। The Arabian Nights are indeed a interesting book। The Arabian Nights क्या है, इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। यहाँ पे आर देखो, यहाँ पे आर, यहाँ बुक है, ये एक क्या है, एक बुक है। एन इंटरेस्टिंग बुक, एक बुक है, ये क्या है, अरेबियन नाइट्स बुक का नेम है, इसलिए एस लगा यहाँ पे, तो लोग एरर आर समझेंगे कि एस के कारण। यहाँ एस के कारण आर नहीं आएगा, ईज आएगा, क्योंकि एक बुक का नेम है, ठीक है। आगे बढ़ते। ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। यहाँ देखो डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, इंस्पाइट ऑफ होगा। ये एरर है, बहुत फेमस, ये सब बहुत सारे एरर आ चुके हैं इससे रिलेटेड, बहुत 100 से भी ज़्यादा एरर आ चुका हुआ डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट ऑफ होता है या फिर डिस्पाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्पाइट हो जाएगा, या फिर डिस्पाइट ऑफ को हटा के इंस्पाइट लिख दो। नेक्स्ट, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज वन मोर गुड लुकिंग। यहाँ देखो ये ऐसे ही इजीली पकड़ा गया पढ़ते पढ़ते। द मोर नहीं होगा, द मोस्ट होगा, ठीक है। मोर के साथ द नहीं आता है, लेकिन उसका अलग केस है, मैं बात बताऊँगा जब आएगा। तो ऐसे यहाँ पे द मोस्ट आएगा, क्योंकि कंपेयर दो में नहीं हो रहा है, कंपेयर एक ग्रुप से हो रहा है, बहुत लोगों से, ठीक है। तो द मोस्ट होगा। नेक्स्ट, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग। पढ़ते ही पता चलता है, जब मैं वहाँ गया तो खेल रहा है, ऐसे देखो तो कितना ऐसे ही पकड़ा जा रहा है हिंदी में भी। तो वो खेल रहा था, यहाँ वाज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज़ टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, तो यहाँ पे देखो द वे टू इंक्रीज, क्या यहाँ पे हो सकता है कि इसके बाद हम चालू लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 21। तो द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज़ टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, देखो ऑफ के पहले, ये बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आता है, ऑफ के पहले नाउन, ऑफ के बाद नाउन। तो ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ द आता है, द प्रोडक्शन, बाद वाले नाउन के साथ अगर आएगा द, इट मीन्स कि अगर स्पेसिफिक किसी चीज़ का बात हो रहा है। बट ये एक जनरल सेंटेंस है कि ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन चाहिए तो ज़्यादा कल्टिवेशन के अंडर में लैंड लाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे स्पेसिफिक फूड का बात नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द नहीं होगा, सिर्फ फूड होगा। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, नॉट द फूड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल्स अप्लाइड हर मेकअप विथ अ प्रैक्टिस्ड हैंड। तो द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल, यहाँ तक सही, अप्लाइड हर मेकअप एज, देखो यहाँ सेंटेंस क्या, दो सेंटेंस, गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली, ठीक है। अब यहाँ से खत्म। एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप,
जब उसे मेकअप लगाए विथ अ प्रैक्टिस्ड हैंड। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ होगा, ठीक है। एक दो तरह का प्रैक्टिस होता है, एक होता है एस के साथ, एक होता है सी के साथ। तो यहाँ पे आएगा आपका एडजेक्टिव, क्योंकि हैंड क्या है, नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है क्वालिफाई करने के लिए। बट यहाँ पे वर्ब दे दिया आपका, ठीक है। तो जो नाउन वाला एडजेक्टिव आता है नाउन से बन के, वो एस ई डी आता है। या तो यहाँ पे स्किल्ड होगा, स्किल्ड हैंड, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस एस सी की जगह एस वाला प्रैक्टिस होगा, ठीक है। एडजेक्टिव होगा, ना कि एडवर्ब। तो ये सब आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, एडजेक्टिव में मिल जाएगा आपको, नाउन एडजेक्टिव ये सब। सो आगे बढ़ते हम लोग। ये सब ध्यान रखना, इससे एरर आते रहता है बहुत, नाउन एडजेक्टिव का पकड़ में बनता नहीं जल्दी। सो अगर हम नेक्स्ट एरर की बात करें तो वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी। बोले हम लोग तो देखें अगर इंडिया में, तो आगे क्या है, सेटल लाइफ 21st सेंचुरी में, ऐसा लाइफ का हम लोग क्या कर रहे हैं, लुक फॉरवर्ड, वेट कर रहे हैं। तो कंफर्टेबल एंड सेटल्ड लाइफ होगा, ठीक है। सेटल्ड लाइफ, लाइफ क्या नाउन है, फिर वही सेम। सेटल्ड क्या है, सेटल भी आपका यहाँ पे आपका लाइफ के साथ एडजेक्टिव चाहिए, सेटल्ड होगा, नॉट सेटल, ठीक है। सेटल्ड लाइफ, फिर वही सेम आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 23 हो गया। नेक्स्ट 24 नंबर, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग हिज कैबिनेट, क्या है, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग, अलॉन्ग विथ से बहुत सारे एरर आ चुके हैं एग्जाम में, याद रखना ये सब बहुत सारे। अब जब पढ़ लोगे पूरे एरर्स तो आप बहुत देखना, बहुत सारा ऐसा सब मैच करेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ इस एरिया से एरर बहुत ज़्यादा आता है, तो ये सब आपसे गलती नहीं होगा। अलॉन्ग विथ से पता ही है कि वही होगा, इसके साथ आर दे देगा इसे, या फिर सिंगुलर प्लूरल का इसमें केस आएगा, वर्ब या नाउन का। अब प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर किसके साथ, अपने कैबिनेट कलीग्स के साथ। तो देखो कैबिनेट क्लिक्स है तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है, तो देखने में लगेगा कि इसके कारण हैव लगा, बट इसके कारण नहीं, जब अलॉन्ग विथ से आएगा साथ में, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट में जो आपका नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसके कारण यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे वर्ब आता है। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए आएगा तो यहाँ पे हैज़ आएगा, नॉट हैव आएगा, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 से 7 दिन में, 7 दिन में 8 दिन, 7 मतलब 1 वीक या 1-2 दिन ज़्यादा में मैं पूरा एरर कंप्लीट करवा दूंगा। सीजीएल सीजीएल एमटी सबके लिए बेनिफिशियल होगा, और टाइम सिर्फ यूट्यूब पे टाइम पास करनी, कुछ अगर मिलता है तो यूज़ हो जाएगा, पढ़ लोगे आप लोग भी, एग्ज़ाम में बेनिफिट ही कराएगा। रिवीजन भी हो जाएगा बैठे बैठे। सो इट इज़ अ पेनफुल टू सॉ दैट, देखो पढ़ते ही बहुत कुछ पता चल जाता है। टू के बाद सी आता है, इट मीन्स क्या होगा, टू के बाद हमेशा V1 का फॉर्म आता है, कभी भी टू के बाद V1 के अलावा V2 V3 V4 कुछ नहीं आएगा, हमेशा टू आया तो यह है। कुछ कुछ केस में आता है टू के साथ V4, वो स्पेसिफिक केस होता है, जब वो आएगा मैं बताऊंगा, या फिर आप जब पढ़ोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, वो आप पढ़ोगे तो उसमें दिया रहेगा लुक फॉरवर्ड टू, या बहुत सारा ऐसा सेंटेंस है। तो यहाँ पे फिलहाल सी होगा, ठीक है। तो एरर यहाँ पे इसका है, वर्ब का। नेक्स्ट, यू हैव बिन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है अफर्मेटिव में, यहाँ क्या हो जाएगा, तो हैव यू बिन हो जाएगा, हैव यू बिन। ये तो बहुत इजी था, कोई भी बना लेगा, 5th क्लास का बच्चा भी। नेक्स्ट, द सेम प्रोसीडर शुड ऑल्सो यूज, शुड के बाद यूज्ड, तो शुड के बाद तो हमेशा मॉडल वर्ब के बाद तो V1 आता है, यहाँ पे V3 V2 लगा हुआ है, मतलब शुड भी यूज होगा, यूज भी नहीं होगा, V1 नहीं आएगा। सेंटेंस पढ़ के देखो, द सेम प्रोसीडर शुड ऑल्सो बी यूज फॉर द फाइनल असेसमेंट। ये क्या है, ये कोई सलाह नहीं दे रहा है, यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। ये मतलब कि अभी प्रेजेंट टेंस का बात नहीं हो रहा है, ये क्या है, पास्ट का बात हो चुका है, कि सेम प्रोसीडर के लिए आपको सेम प्रोसीडर जो है वो फॉलो करना चाहिए फाइनल असेसमेंट के लिए, ठीक है। ऐसा ही यूज होना चाहिए, सेम प्रोसीडर यूज होना चाहिए। तो शुड ऑल्सो बी यूज होगा, यहाँ पे बी आएगा, ऑल्सो के बाद बी आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका एरर था, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो बहुत कुछ पढ़ते पढ़ते आपको एरर लगने लगेगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है बहुत ज़्यादा रीडिंग करने का, ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश का। मैं भी हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड बताया होगा आपको कि मेरे 10th सब कुछ गवर्नमेंट स्कूल से है, 10th 12th ग्रेजुएशन, बट मेरे सारे एग्जाम इंग्लिश में अच्छे मार्क्स कर रखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, सब कोई कर सकता है, वही वीक स्टूडेंट हूँ मैं, बहुत वीक। सो यू कैन डू ऑल्सो, बट टाइम देना पड़ेगा इसमें, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, टाइम दो तो सब सही हो जाएगा एक समय बाद। सो नेक्स्ट, आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। देखो मीन्स से भी बहुत सारे एरर्स आते हैं। एक होता है मीन
मतलब इसका मीन का मतलब होता है मतलब व्हाट डू यू मीन जो बोलते हैं हम लोग, आई मीन, व्हाट डू यू मीन, मेरा कहने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, ऐसा होता है जो मीन। एक होता है मीन्स, मीन्स मतलब होता है साधन, ठीक है, साधन, किसी भी चीज़ को करने का साधन, ठीक है, चाहे वो साधन पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साधन। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स पढ़ते ही होगे कहीं कहीं। तो यहाँ पे वो मीन्स है, ठीक है, ये मीन नहीं है कि इसमें एस लगा के वो मीन्स, ये मीन्स नहीं है, वो मीन्स ही आता है, एक साथ में आता है, एस लगा ही रहता है, ये नहीं है कि V1 V2 वाला, ठीक है। तो आप देखते हैं एरर क्या है। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट, मतलब इसे खोजना पड़ेगा। तो कुछ एरर से लग रहा है यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा पढ़ने में। सम अदर मीन्स होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये बोला कि अब इसे कुछ और अदर दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा बजट के लिए, ठीक है, बैलेंस, बजट के बैलेंस के लिए अब इसे दूसरा जो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सम अदर मीन्स, आई मस्ट फाइंड आउट सम अदर मीन्स, ठीक है, इसी का एरर था। जब नहीं समझ में आए तो आप एरर रिस्क भी ले सकते हो थोड़ा कि यहाँ पढ़ने में ठीक नहीं लग रहा तो मार सकते हैं, नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो गलती होता है जब समझ नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीट तो ऐसा नहीं कि 100% को एरर बना ही देगा। बट हाँ, आप अगर 50 बना रहे हो तो 40+ है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मोर देन गुड बोलूँगा। एंड 45+ एक्सेलेंट हो गया, ठीक है, और 30+ एवरेज बोलूँगा। तो अभी 30 है, देखना बताना कि आपने कितने एरर सही किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जितने मैंने अभी 35 एरर्स है उसमें से आपने कितने सही किए। सो आगे चलते हैं। थैंक यू, आई एम फाइन कम्प्लीटली, थैंक यू, आई एम फाइन कम्प्लीटली। नहीं देखो यहाँ पे क्या है, थैंक, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि थैंक यू आई एम कम्प्लीटली फाइन, आई एम फाइन कम्प्लीटली नहीं, या कम्प्लीटली के साथ के लिए एक आता है इन टोटो, टोटो मिस आता है कम्प्लीट, ये क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पे यूज़ होगा, वर्ब के बाद यूज़ होता है, ठीक है, बट यहाँ कम्प्लीटली कभी लास्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है एरर है, आई एम कम्प्लीटली फाइन होता तो लास्ट में कम्प्लीटली नहीं आएगा, ये इसी का एरर है। यहाँ पे टोटो आएगा, इन टोटो। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब थोड़ा सा एरर है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए आप ये नहीं बता सकते यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन ये पता चल सकता है ड्यूरिंग रीडिंग कि हाँ एरर इसी में है, क्योंकि ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन, देखो एन बोल, एन यहाँ पे होगा, ए लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ही पकड़ा गया, क्योंकि क्या होता है इसका जो आ रहा है आपका साउंड जो आ रहा है वो क्या आ ई में आ रहा है, ठीक है, वॉवेल में आ रहा है, कॉन्सोनेंट में नहीं, इसलिए यहाँ पे एन होगा। तो ये सब तो नॉर्मल सी बात है, पढ़े होगे सब ग्रामर में। नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन लेफ्ट, चिल्ड्रेन क्या हुआ, छोड़ दिया, क्या क्या छोड़ दिया, द प्लेग्राउंड वन आफ्टर वन, तो एक एक करके प्लेग्राउंड चलते गया, वन आफ्टर वन नहीं होगा, 1 by 1 होगा या तो, ठीक है, या तो 1 by 1 होगा या 1 आफ्टर अनदर होगा, यहाँ पे 1 आफ्टर अनदर होगा, ठीक है, 1 आफ्टर अनदर, ठीक है। यहाँ 1 आफ्टर 1 का मतलब हो गया पहले एक गया फिर दूसरा फिर तीसरा, तो वैसे तो होता नहीं ग्राउंड में कि एक जाएगा फिर उसके बाद चला गया उसके बाद दूसरा जाएगा, क्या साथ ही में जाता है सब। तो यहाँ पे इस सेंस में यूज होगा तो या 1 आफ्टर अनदर होगा या फिर ये होगा 1 by 1, ठीक है। यहाँ पे इसका एरर था। आई न्यू द टाउन वेल, आई न्यू द टाउन वेल, वो टाउन के बारे में अच्छे से जानकारी रखता है। सो आई वॉज एबल टू एडवाइस हिम, देखो एडवाइस का ये बहुत सारा एरर आ चुका है अभी तक, बहुत ज़्यादा, लगता है कि 20-50 से कम एरर नहीं आया होगा अभी तक, जितना अगर एग्ज़ाम हुआ हो एसएससी का, सीपीओ सब मिलाकर। 50 नहीं तो 20 से प्लस जरूर होगा, 20-30। तो ये एडवाइस जो है आपका नाउन होता है, और ADVIAC ये वर्ब होता है। तो यहाँ पे वर्ब का जो है टू के बाद वर्ब आएगा ना, इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे वर्ब का जो थे यहाँ पे ये नाउन दिया हुआ, तो यहाँ पे इसका मिस्टेक है, तो ये वाला एडवाइस आएगा। सो आज के लिए मैं इतना ही कराता हूँ, आपको बताना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से, और इसके बाद मैं 7-8 दिन में मैं सारा एयर्स कंप्लीट करवा दूंगा, आप यहाँ से रिवीजन करना, और एग्ज़ाम के पहले इसके 2-4 बार देख लोगे तो सारा एयर कंप्लीट हो जाएगा, डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे एयर में, ठीक है। सो तो अभी के लिए हम इतना ही, फिर मिलते हैं, और सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर जुड़े हुए नहीं हो तो जुड़ जाना। सो थैंक यू।